नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप दिख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो झकझोर देने वाला है, हिला देने वाला है। 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई बैलेट पेपर से 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के हमेशा बहस होती रही कि आखिरकार क्या ईवीएम से वोट चोरी किए जाते हैं, यह आरोप बार बार लगता रहा और एक ऐसा ही आंकड़ा जो है वो सामने आया है। ये आप देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट। उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की चुनाव की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट में डालने वाले हर सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक, मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता है। तो ये जो है वो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने कहा है कि पोस्टल बैलेट से हमें 51% वोट मिले हैं और बीजेपी को कितने वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को ईवीएम से कितना वोट मिला है वो भी आपको बताएंगे। कितने परसेंट वोट मिला है वो भी आपको बताएंगे। बड़ा रोचक जो है, ये दिलचस्प है कि किस तरह से ये बीजेपी ईवीएम से जीत रही है, बैलेट पेपर से हार रही है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता आया है। आप पिछले 10-12 चुनाव का डाटा उठा करके देखिए, आंकड़े उठा करके देखिए, आपको कभी नहीं मिलेगा कि बीजेपी पोस्टल बैलेट से हार जाए। तो लेकिन ये इस बार के चुनाव में कुछ अनोखा हुआ है और इसी को लेकर के देखिए, ध्रुव राठी ने भी एक ट्वीट करके अखिलेश यादव को जवाब दिया है। देयर आर अराउंड 70 सीट वेयर विनिंग मार्जिन फॉर बीजेपी इज बिलो 1000 वोट। इट मीन्स दैट बीजेपी हैज वोन दिस सीट विद पावर दे हैव इन सिस्टम एंड नॉट बाय द वोट्स ऑफ पीपल। यहां पर ध्रुव राठी कह रहे हैं कि 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से कम का मार्जिन रहा है, जीत हार का जो मार्जिन रहा है, अंतर रहा है, वो 1000 से कम का रहा है। तो ये 70 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने सिस्टम से जीत ली है, ना कि लोगों के वोट से। तो ये जो है वो ध्रुव राठी ने कहा है। अब उसके बाद में देखिए, अखिलेश यादव ने अभी दो रोज पहले ही जो है एक ऑडियो क्लिप के बारे में चुनाव आयोग और राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की बात कही थी। वो ट्वीट भी आप देखिए। ईवीएम बदले जाने को लेकर के एक चुनाव अधिकारी किसी से बात की, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान ले व राष्ट्र सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दें। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। तो ये जो है वो अखिलेश यादव ने कहा है। और जो बात मैं कह रहा था कि पोस्टल बैलेट से जो है वो बीजेपी नहीं हारती है, यही बात जो है वो पत्रकार अनुराग ढांडा ने कही है। अनुराग ढांडा ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में बैलेट वोट के आंकड़े देखकर इसलिए हैरान हूं क्योंकि पिछले एक दशक में 10 साल की अगर बात करें तो कोई भी चुनाव उठा करके देख लीजिए, बैलेट में बीजेपी हारे हुए चुनाव में भी लीड लेती है, लेकिन यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बावजूद एक तरफा सपा गठबंधन को पड़ा है। तो ये देखिए किस तरह से, आप कोई आंकड़ा उठा करके देख लीजिए पिछले 10, 12, 15 साल के चुनाव का, कहीं पर बीजेपी अगर हारी भी है तो भी कम से कम बैलेट वोट में सरकारी जो कर्मचारी है वो बीजेपी की तरफ जाता रहा। लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया बीजेपी को सरकारी कर्मचारी ने। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है, बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी को 304 सीटों पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ईवीएम के जरिए धांधली की गई है। अब देवाशीष जयरारिया है और इन्होंने भी एक विश्लेषण किया है। इन्होंने लिखा है कि एक और विश्लेषण, बसपा को ईवीएम से 12% वोट मिले, पोस्टल बैलेट पर 11% मिले। कांग्रेस को ईवीएम पर 2% वोट मिले, बैलेट पर भी 2% वोट मिले। लेकिन सपा को बैलेट पर 51.5% मत मिलता है, जबकि ईवीएम में 34% मिलता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक तरफ जो है वो पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारी जो हैं वो सब के सब लोग बीजेपी की तरफ ना जाकर के इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ गई, 51% वोट मिलता है, जबकि यही वोट जो है वो ईवीएम में जाकर के लगभग आधा हो जाता है, 34% वोट हो जाता है। और बीजेपी को बैलेट में मिलता है 33% और वहीं पर ईवीएम में 42%। ये खेल समझ से परे है। अब बताइए आप और कितना जो है वो आंकड़े निकाल करके लेकर के आए जाएं
और कितने आंकड़ों के जरिए समझाया जाए जब सरकारी कर्मचारी वोट नहीं कर रहा है और सरकारी कर्मचारी लगभग 100% वोट करता है, और दूसरा सरकारी कर्मचारी भांप लेता सरकार किसकी आ रही है, लोगों में मिजाज क्या है, लोगों का मूड क्या है, सरकारी कर्मचारी इस बात को भांप लेता है। तो सरकारी कर्मचारियों का जो मूड था वो बिल्कुल स्पष्ट था, वो समाजवादी पार्टी की तरफ था, 304 सीटें जिता दी थी, जबकि बीजेपी की भी 304 सीटें नहीं आई हैं। लेकिन जब ही ये सारा ईवीएम में जाता है तो ईवीएम में कैसे खेला हो जाता है और ईवीएम में पूरा का पूरा चुनाव कैसे पलट गया, ये सब आपके सामने है। यही देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये सर्वे में ये अपना आंकड़े दिखाया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो कैसे 1/3 पोस्टल बैलेट पर बना है। इसमें दिखाया गया है कि समाजवादी गठबंधन को 51% वोट मिले हैं, और अकेले अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 45% वोट मिले हैं। वहीं पर अगर आरएलडी की बात करें, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, जयंत चौधरी जी उसके नेता हैं, उसको जो है वो 3.5% वोट मिलते हैं, और दूसरी पार्टी एसबीएसपी उसको 2.4% वोट मिलते हैं, एडीके उसको 0.5% वोट मिलते हैं। बीजेपी प्लस को, बीजेपी गठबंधन को अगर बात करें तो 33% वोट मिलता है। बीजेपी को अगर बात करें, केवल बीजेपी अगर अकेले को बात करें तो 31.9% वोट मिलता है। यानी यहां पर भी अखिलेश यादव की पार्टी वो बाजी मार रही है, और यहां पर भी साफ तौर पर दिख रहा है कि सपा जो है वो 45% के साथ में आगे है, जबकि बीजेपी को यहां पर केवल 31% जो है वो वोट मिल रहे हैं। 45% समाजवादी पार्टी को, 31% बीजेपी को मिल रहा है। तो ये आंकड़े भी बहुत कुछ कहते हैं। इसके बाद में आप देखिए एडीएस 0.8, निषाद को 0.5, और बीएसपी को अगर बात करें तो 11% वोट मिला है, कांग्रेस को 2% में वोट मिला है, और अन्य को भी 2% वोट मिला है। तो ये कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देते हैं, और ये आंकड़े इस ओर भी इशारा करते हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव में धांधली हुई है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी जो 304 सीटों पर जीत रही थी उसको धोखे से हराया गया है। पोस्टल बैलेट में कैसे आखिरकार जो है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि दशकों के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए, पिछले 10-15 साल के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए, कभी किसी चुनाव में, बंगाल का चुनाव हुआ वहां पर भी पोस्टल बैलेट में बीजेपी जीती थी। तो ये सब कुछ जो है वो कैसे हो रहा था, ईवीएम में कैसे बीजेपी जो है वो हार गई, और ईवीएम में कैसे बीजेपी जीत गई और समाजवादी पार्टी कैसे हार गई, ये सब अपने आप में जो है एक बड़ा खेल की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी इन चीजों की सच्चाई जो है वो सामने आ पाएगी? चुनाव चला गया, लोग कहते हैं कि चुनाव चला गया, अब इन चीजों के ऊपर बात जो करनी फिजूल है, लेकिन आप बात नहीं करेंगे और 2 दिन के बाद में उस बात को भुला देंगे तो फिर आखिरकार जो है वो आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? ये तो एक चुनाव था, आगे कई बड़े और चुनाव है, और सबसे बड़ा चुनाव 2024 का चुनाव है। तो आखिरकार ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देते हैं। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बैलेट पेपर से जिस तरह से समाजवादी पार्टी जीत रही थी तो ईवीएम में उसको धोखे से हराया गया है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।